आंखें बंद करके विचार करो कि मैं यहाँ मर गया और मरने के बाद में मैं पहुंच गया मरते ही, क्योंकि अच्छे भाव थे, अच्छे परिणाम थे, मैं मर करके पहुंच गया स्वर्ग में। मैं मर करके स्वर्ग में चला गया, और स्वर्ग में तो अंतर्मूर्त में जन्म हो जाता है, गर्भ अवस्था तो होती नहीं है। और यहाँ तो लोग छींटे दे रहे हैं, अभी नब्ज देख रहे हैं, नाड़ी देख रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ, पानी देखो 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 देखो। और इतने में मैं तो स्वर्ग में जन्म भी हो गया था। अब जरा वापस लौट करके आते हैं पीछे का हाल देखने के लिए। जिनके लिए हम मरे जा रहे थे ना, पत्नी के लिए मरे जा रहे थे, बच्चों के लिए मरे जा रहे थे, बीवी बच्चे, वो लोग जो हमारे को नजर आ रहे थे, एक बार हम लौट करके वापस आ गए, तुरंत ही सेकंडों के भीतर हम लौट करके वापस आ गए। और हम हाल क्या देखते हैं, और जो बिस्तरों पर पड़ी हुई है हमारी बॉडी, हमारे को तो नया मिल गया है शरीर देवों जैसा, और हम वहां बगल में आकर के खड़े हो गए चुपचाप, अदृश्य, किसी को दिख नहीं रहा है। और माहौल देख रहे हैं हम, चारों तरफ का माहौल दिखाई दे रहा है, बहुएं बात कर रही है, बच्चे बात कर रहे हैं, चढ़े गए शायद, लगता है ऐसा है, गए गए गए। अभी रोना पीटना चालू नहीं किया है, अभी सुनना, अभी रोना पीटना थोड़ी ना चालू करेंगे। रोना पीटना तो तब चालू करेंगे जब आस पड़ोस वाले आएंगे। क्या अभी तो ठिकाने लगाने की बात चल रही है। अभी तो लग रहा है इनको बिस्तरों से उतार लो, अभी तो लग रहा है इनकी चैन खोल लो, अभी तो लग रहा है ये कर लो, ये व्यवस्थाएं कर लो, देखो देखो अभी तो। और फिर अंदर से आवाज आ रही है, सुनो सुनो पहले खाना तो खा लो, खाने का टाइम हो रहा है, फिर अभी डिक्लेयर बाद में करना, अभी ऐसा होगा ऐसा होगा। बातें चल रही है, मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूँ, यार मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये घर में क्या चर्चाएं चल रही है, ये माहौल क्या चल रहा है घर में। वस्तु स्थिति बतला रहा हूँ, घर घर की स्थिति कह रहा हूं मैं, जरा देख लेना प्रैक्टिकल, आंख खोल करके आस पड़ोस में सब तरफ, अपने घर में, परिवार में निगाह डाल करके देखना, आपको ऐसी परिस्थिति नजर आएगी। मैं स्वर्ग से लौट करके आ गया और मैं हाल क्या देख रहा हूं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फोन हुए, इधर उधर से लोग आना चालू हो गया, और फिर थोड़ा सा अब थोड़ा सा माहौल गमगीन होना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा आंखों में आंसू आने लगे, अरे छोड़ करके चले गए, ये हो गया वो हो गया। फिर नाटक, फिर शव यात्रा चालू हो गई। अब चल रही है शव यात्रा, और शव यात्रा चलते चलते हमने सोचा चलो आज मौका मिला है, अपनी ही शव यात्रा में जरा शामिल हो जाते हैं। और हम भी शामिल हो गए अपनी ही शव यात्रा में, अदृश्य होकर के, देवगति के बन करके आए थे और अदृश्य होकर के हम भी शामिल हो गए उस शव यात्रा में, और साथ साथ में चलने लगे। हमारी ही शव यात्रा में हमने भी कंधा दे दिया क्या, और जब दिया कंधा तो हम देख क्या रहे हैं, सैकड़ों लोग हमारी शव यात्रा में चल रहे हैं, और हमारे जीवन भर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके सामने रख रहे हैं। एक पक्का दोस्त जिससे अभी 3 दिन पहले ही हमने कुछ 2 करोड़ रुपए लिए थे, 2 लाख रुपए लिए थे, वो बगल वाले को कहता है, यार परसों तो पैसे दिए थे भाई साहब, कुछ लिखा पढ़ी नहीं, कुछ कहा नहीं, क्या होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसको अपना पैसा याद आ रहा है। समझ में आ रही है बात, कुछ नहीं था, चेक से भी नहीं था, 2 नंबर का था, मैं क्या करूं, बड़ा बड़ा चक्कर, वो बातें कर रहे हैं और हम सुनते चले जा रहे हैं, देख रहे हैं सारा माहौल। शव यात्रा खत्म हो गई, लौट करके घर आ गए, सब अपने अपने घर पर चले गए, नहा धो करके बैठ गए। रात को तो स्पेशल एपिसोड आने वाला है टीवी में, क्या स्पेशल एपिसोड चल रहा है। बच्चों ने कहा मम्मी देख ले चुपचाप, आवाज कम रखना। आकर के सब टीवी देखने में मस्त हो गए। इतने में सीढ़ियों में किसी के चढ़ने की आवाज आई, बाहर से बैल बजी, बंद कर चुपचाप, फटाफट कोई आया। और जैसे ही कोई व्यक्ति आता है, अरे मेरे बाबूजी मर गए। क्या कर रहा है भाई, हम देख रहे हैं सारा नाटक, क्या पूरा का पूरा नाटक चल रहा है, क्या चल रहा है। और सोचो जरा, वो जो सोच करके रोते हैं, उन्हें देख देख करके हम महसूस कर रहे हैं कि इन्हें हमसे कितना मतलब था। बाबूजी चले गए, अब बच्चों को स्कूल से कौन लेकर के आएगा, बेचारे थे तो घर की चौकीदारी होती रहती थी, वो बैठे रहते थे तो सबका वो लगा रहता था, ये लगा रहता था, बाजार से सब्जी ले आते थे, बैंक का काम निपटा देते थे, आज वो थे तो सब कुछ हो जाता था। सबको क्या लग रहा है, अब सब्जी कौन लाएगा, तुम्हें लग रहा है बैंक का काम कौन निपटाएगा, तुम्हें ये लग रहा है कि अभी 2 साल के बच्चे को बेचारे को वो बैठे बैठे यहाँ खिला लेते थे और हम अपने पिक्चर देखने चले जाते थे, अब कौन खिलाएगा, किसके पास छोड़ करके जाएंगे। माने तुम्हें अपनी चिंता लग रही है, तुम्हें जाने वाले की चिंता नहीं है जो चला गया है। ये सच्ची बात कही है मंगतराज जी ने 12 भावना के अंदर, अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र दारा। पत्नी हो, पुत्र हो, सगे संबंधी हो, क्या याद कर करके रोता है बतलाओ। पत्नी रोती है, अब किसके लिए श्रृंगार करूंगी, अब क्या करूंगी मैं, है मेरा तो अब कोई साथी नहीं है, अब बच्चों को कौन संभालेगा, अब इसको कौन रखेगा, अब इसका क्या होगा, है दिवाली पे साड़ी और चूड़ी लाते थे, बोलो
दिवाली पे चूड़ी और ये लेकर के आते थे, गहने दिलाते थे, अब कौन दिलाएगा? अभी अभी तुझे गहने की पड़ी है। मैं सुन रहा हूँ सारी बात, समझो आप जरा। मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, दुनिया में किसी को किसी की नहीं पड़ी है। हर व्यक्ति को अपना अपना सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करना है, स्वार्थ सिद्ध करना है। हर व्यक्ति स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ सदता हुआ नजर आएगा तब तक सब तुझको अपनाएंगे, और जब न रहेंगे प्राण ये तन में, सब तुझको ठुकराएंगे। सारा जगत तुझे ठुकराएगा। साथी सगा ने कोई, ये जगत का स्वरूप है। न यहाँ कोई साथी है, न यहाँ कोई सगा है। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता हुआ दिखाई देता है। क्या लिख दिया यहाँ? सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी। स्वार्थ में भीगे हुए हैं सारे के सारे लोग, आकंठ डूबे हुए हैं अपने स्वार्थ में। अकबर बीरबल का एक प्रसंग है, पता है आपको? अकबर ने बीरबल से कहा कि जाओ इस दुनिया में मालूम करो ये जीव सबसे ज्यादा अपनापन प्रेम किससे करता है। बोलो किससे सबसे ज्यादा अपनापन करता है? तो सब लोगों ने सब तरह के जवाब दिए, लेकिन बीरबल का जवाब था अपने आप से ही प्यार करता है। अकबर को यह बात जची नहीं। बोले सिद्ध करके बतलाओ। दुनिया में हर व्यक्ति कह रहा है अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, सब अपने अपनों से प्यार करते हैं। तो तुम कह रहे हो अपने आप से प्यार करते हैं। सिद्ध करके बतलाओ इस चीज को। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, समय दो थोड़ा सा। एक कांच की टंकी मंगवाई गई, ट्रांसपेरेंट, काफी बड़ी, और उस टंकी में एक बंदर को अपने बच्चे के साथ में छोड़ दिया गया, और उस टंकी में पानी शुरू किया धीरे धीरे करके। चारों तरफ पब्लिक इकट्ठी थी। बीरबल और अकबर भी देख रहे थे कि क्या दिखाना चाह रहे हो तुम। और फिर क्या हुआ देखो आप, पानी जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, वो माँ अपने बच्चे को उठा रही है, और चाहे पैरों में उठा लिया, यहाँ उठा लिया, गोदी तक उठा लिया। देखो सब लोग, अरे देखो बीरबल देखो, ये होते हैं बच्चे के प्रति प्रेम। ऐसा होता है प्रेम। अपने प्राण देकर के भी बच्चों को बचाना चाहते हैं। देखो जरा हालत क्या है। बीरबल ने कहा देखे जाओ तुम। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पानी बढ़ता चला गया, पानी बढ़ता चला गया। बच्चे को कंधे पर उठा लिया उसने, पानी और बढ़ता चला गया। दो पैरों के ऊपर वो बंदरी खड़ी हो गई, दो पैरों पर खड़ी हो गई। पानी यहाँ तक चढ़ गया, पानी यहाँ तक चढ़ गया, बच्चे तक आने लगा, और बच्चे को अपने माथे पर बिठा लिया। अब भी बचा लिया बच्चे को, और लोग जय जयकार कर रहे हैं। देखो आप बच्चों के प्रति कैसा प्रेम होता है। बीरबल अपने ही जाल में खुद फंस गया। पानी बढ़ता चला गया, और जैसे ही पानी नाक के ऊपर गुजरने की कोशिश हुई, बच्चे को नीचे पटका और उसके ऊपर खड़े हो गए। व्यक्ति एक लेवल तक चाहता हुआ दिखाई देता है, एक लेवल तक प्रेम करता हुआ दिखाई देता है। एक प्रेम और वात्सल्य एक लिमिट तक दिखाई देता है। सच्चाई यह है कि अपने आप को ही चाहता है, इससे ज्यादा किसी को नहीं चाहता। ये सारे जगत की स्वार्थ वृत्ति है। इसलिए सुत माने होता है बेटा, सुत, और दारा का अर्थ है पत्नी। सुत और दारा माने पुत्र और पत्नी। हो ये न सीरी, ये सीरी नहीं है, ये साझीदार नहीं है, ये तेरे पुण्य पाप कर्म के फल को भोगने में समर्थ नहीं। अपने यहाँ तो वाल्मीकि का प्रसंग आता है इस तरह का, रामायण लिखी वाल्मीकि ने। ऐसा कहा जाता है डाकू थे वे, वाल्मीकि डाकू थे, और जंगल में चारों तरफ लूटते थे, लूट मार मचाते थे। और एक बार नारद जी किसी को जाने नहीं देते थे। जंगल से जो भी गुजरता था उसकी लाशों की ढेर लगा लगा करके ऐसे बड़े बड़े ड्रम इकट्ठे कर दिए थे उन्होंने। एक व्यक्ति को मारा और एक पत्थर डाला, इतना छोटा सा रोड़ी जैसा एक पत्थर, और ऐसे 7 ड्रम इकट्ठे कर लिए थे। इतनी हत्याएं की थी लोगों की, कोई जंगल से पार नहीं हो पाता था। एक दिन नारद जी उधर से निकल रहे थे, पकड़ में आ गए। कोई महात्मा जी होंगे, पकड़ में आ गए, पकड़ लिया। बोल निकाल तेरे पास में जो भी है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं दूंगा। मेरा क्या, तू किसके लिए करता है? तू बातों में मत उलझा मेरे को, तो सच सच बतला। आज तक कोई नहीं गया यहाँ से कि सही मैं सही कह रहा हूँ, तू करता किसके लिए ये तो बता। कि माँ बाप के लिए करता हूँ, पत्नी बच्चों के लिए करता हूँ, और किसके लिए करूँगा? कि तूने पूछा है उनसे, वो तेरे पाप के फल को भोगने के लिए तैयार हैं या नहीं है? क्या बात कर रहे हो? उनके लिए कमाता हूँ तो वो क्यों नहीं भोगेंगे? कि पूछ क्या, कि बेवकूफ़ बना रहा है मुझे? कि नहीं, मुझे बांध करके चले जा बाप, बांध करके चले जा, मुझे पैक करके चले जा, जैसा चाहे चले जा, लेकिन एक बार तू पूछ करके आ, और यदि तेरी बात सच्ची है तो मुझे जान से मार देना, जाने मत देना।
गया पूछने के लिए, माँ बाप से जाकर के पूछा, मना कर दिया माँ बाप ने, बेटा बचपन से तेरे को पाल पोस करके बड़ा किया, इतना बड़ा कर लिया, अब बुढ़ापे में तुम्हारी जवाबदारी है, अब तुम न्याय से कमाओ या अन्याय से कमाओ, हम तो तेरे पाप में भागीदार नहीं होंगे, हम क्यों कहेंगे कि तू पाप कमा करके लेकर के आ, हम क्यों भोगेंगे। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं पिताजी हम नहीं भोगेंगे आपके पाप को। पत्नी से पूछा, जन्म जन्म का साथ देने वाली, वो पत्नी ने साफ मना कर दिया। बात स्पष्ट समझ में आ गई, कोई पाप को भोगने वाला नहीं है। और यदि आपको विश्वास नहीं हो तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सभा में इतने लोग जो सुन रहे हैं, हजारों लोग, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अपने घर और परिवार में एक बार जरा ये कह करके दिखा दो आप किसी व्यक्ति को कि मैंने ये पाप किया है और तुम मेरे साथ सजा भोगोगी ना। पलट करके सामने जवाब दे देंगे, हम क्यों भोगेंगे। प्रैक्टिकल करके देख लो आप, मैंने ये जमीन ली थी, मैंने ऐसा द्वंद फंद किया था, मैंने उसका ये किया था, मैंने उससे इतने करोड़ रुपए लेकर के मैंने डुबो दिए थे, तुम चुकाओगे ना। क्या बच्चा, बेटा मैं बताया नहीं आज तक, लेकिन 7-8-10 करोड़ का कर्जा है मेरे माथे पर, मैंने बताया नहीं आज तक, मैंने सब ऐसा ऐसा किया था, सारा डुबो दिया था मैंने, अब तुम चुका दोगे ना। अरे भाई साहब, पिताजी हम क्यों चुकाएंगे, आपकी आप जानो, और कर्जा क्यों किया था आपने, हमने थोड़ी ना कही थी आपको कर्जे के लिए। 4 बातें सुना देंगे भाई साहब, तुरंत पलट करके सामने जवाब देते हुए दिखाई देते हैं, ये जगत का स्वरूप है।